हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो प्रिय भक्तों, आज हम भगवत गीता का अध्याय 4 अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक सुने और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परपंथ, तुम्हें उनका स्मरण कभी भी नहीं रह सकता। जो मनुष्य भगवान भक्ति के नाम का सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। योगी जन प्राप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवान धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का डर नहीं रह जाता। यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अदम्य है, भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है कि जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस संसार को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्मा करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्मा श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इसका कोई विकल्प नहीं है, ना ही इसका कोई अर्थ। यही है कि जो श्री कृष्ण श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भक्त की आहुति कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ श्री कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करे, जिससे उसकी मुक्ति हो सके और सिद्धि प्राप्त करने का भी यही उपाय है। कृष्ण जी कहते हैं, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य यह है कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विश्व में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप की ही को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग
देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। तब जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही मिल जाते हैं। प्रत्येक व्यक्तित्व में रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयानक अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान हो उठते हैं या क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं और मूर्खतावश वह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु में शून्य हो जाती है। ऐसा लोग जीवन की अज्ञानता में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों में क्रोध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी बेकार वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी भी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इसका अर्थ यह है, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावना अमृत में होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। कृष्ण की एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान कृष्ण जी की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्य के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु तथा कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं।
सभी जानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं, फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल भी मिल जाता है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल सिर्फ पल भर के लिए ही होते हैं और अल्प समय के लिए मनुष्यों के लिए भी होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल या जल्दी मिलने वाले लाभ के लिए किसी छोटे मोटे देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा छोटे होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं या अन्य मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को प्रणाम करते रहते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, पैसे कमा सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भक्ति से अभिरुचि नहीं दिखाते। वे कभी भगवान पर भरोसा नहीं रखते। वे अपने ऐश और आराम के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, नेताओं की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावना अमृत में रुचि रखते हैं, जिनका मन में और भगवान में विश्वास रहता है। अधिकांश लोग भौतिक भोग में मतलब खाने में रुचि रखते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास से नहीं बंधता। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है तो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है और न ही राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के स्वेष्टा है यानी रचयिता, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों में प्रभावित नहीं होते। सृष्टि रचने वाले या करने पर भी वे उसे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं। मनुष्य अपने कर्म बंधनों में बंधा रहता है क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है, मतलब पैसा कमाने की लगी रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति और उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में हमेशा लगी रहती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती है। स्वयं में पूर्ण होने के लिए कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने धरती पर रहकर कभी भगवान कृष्ण का या किसी भी परमात्मा का नाम नहीं लिया। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो वे स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का निष्क्रिय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से अलग रहता है। उदाहरण, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पति मतलब पेड़ पौधे के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि
इंसान खेतों में पानी खुद भी दे सकता है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति में इस तथ्य की पुष्टि की गई है। कृष्ण जी कहते हैं, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है और अगले जन्म में मनुष्य जन्म चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म, विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है, मतलब गहरा विषय है। कृष्ण भक्ति को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है, यह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भक्ति में कार्य करना है, मतलब भगवान कृष्ण का नाम लेना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावना अमृत के विरुद्ध सभी निष्कर्ष परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति करनी चाहिए, उनसे रहस्य को समझना चाहिए। साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य कर्म से अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहने भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य, मतलब इसका अर्थ यह है, कृष्ण भक्ति में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं और वह अगले जन्म में भी योनि को प्राप्त करता है, परम धाम को प्राप्त करता है। अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कामों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ होता है कर्म के फल के बिना। निर्वेशवादी इस भय से, इस डर से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित होता है, पहचान होता है कि वह भगवान का नित्य दास है। वह अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में तत्पर रखता है, मतलब हमेशा तैयार रहता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है और परम धाम की प्राप्ति होती है। जो इस विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त करता है। भक्ति में लीन व्यक्ति ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि में कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से भी प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि की आध्यात्मिक होती है। इसलिए जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त हैं, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसे सभी कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहीं पर विराम करते हैं। आपको भगवत गीता का 4 अध्याय कैसा लगा? करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।